the personality of Muhammad is more difficult. Get into the whole truth of it only. Sune, there is Muhammad the businessman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of the silver, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the happiness, Muhammad the empire, Muhammad the scholar, Muhammad the child, Muhammad the winner, Muhammad the poor, Muhammad the orator, Muhammad the priority mentor of the mentee of the guide. और कहते in the all department of human activities Muhammad Arabi like his hero. मुक़द्दस ज़ात के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है गुस्तमाई कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क़यामत तक सर पटक ले मगर मोहम्मद की शान को घटा नहीं सकते। क़यामत तक सर पटक ले लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा नहीं सकते। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर जितने बड़े बड़े ममालिक हैं जाकर के यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट यूरोपियन डज दैट जस्टिस इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप कैन लैंड यूर इन जेल कोर्ट डिक्लेयर। पूरा यूरोप और जो रशिया का प्रेसिडेंट है इसने भी कहा कि जो भी पैगंबर मोहम्मद का इंसल्ट करे उसे जेल में डाल देना चाहिए, उसे कभी बेल ना हो। तो पूरी दुनिया जाग रही है। क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा क्यों नहीं सकते? क्योंकि इनका नाम ही मोजेज़ा है। बहुत बोल लिए, बहुत बोले, लहक के बोलो। पूरी दुनिया जो इंसानियत रखती है वो हुजूर के साथ है, क्योंकि इनका नाम ही मोजेज़ा है। मोहम्मद का माना है वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए, हर वक्त, हर घड़ी, हर दम, हर आन, हर सेकंड, जिसकी बार काबिले सताइश उसे कहते हैं मोहम्मद। आप कहें वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, माज़अल्लाह वो बुरे हैं, ये जुमला ही सही नहीं, ये जुमला ही सही नहीं है। सबसे ज्यादा तारीफ वाली हस्ती वो बुरी कैसे हो सकती? और सुनिए, हम लोग यहाँ नबी की तारीफ के लिए आए। अभी हस्सानुल हिंद अल्लामा पीर साहब नकीब हिंदुस्तान जनाब सैफ रजा और खतीब आजम, ये सब नबी की तारीफ, आप भी हम लोग नबी की तारीफ के लिए जमा हुए। अब मैं पूछता हूँ, तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है? तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी। मार्फत के माने पहचान। मैं कहता हूँ वो नबी, आला हजरत एक हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया में, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। तो मारिफत ताम, तारीफ ताम, मारिफत नाकिस, तारीफ नाकिस। और आगे बढ़े, सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, तलहा व ज़ुबैर ने नहीं जाना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं जाना, खदीजतुल कुबरा ने भी ना जाना। और आगे बढ़ो, जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना, जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। तो मुझे कहने दिया जाए, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये नरसिंह क्या पहचानेगा जो फजूल। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। वो क्या पहचानेगा?
वो क्या पहचानेगा? नाम ही मौजिज़ा, मेरे नबी की शान, नाम ही मौजिज़ा। अब आइए देखें आप, ये दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डायरेक्टर बना, कोई हुक्मरा बना, कोई फिलोसफर बना, कोई हुक्मरा में शामिल हुआ। किसी ने तिब के मैदान में, किसी ने साइंस के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने ओशनोलॉजी में, किसी ने जनरल साइंस में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में कमाल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि वो बड़े बहादुर थे, उन्होंने बड़े इलाके को फतह किए, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े साइंसदानों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़ा आला साइंसदान थे, वाह क्या तहकीक है उनकी, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है तो बहुत बड़े शायर थे, क्या अच्छा अच्छा कलाम कहा, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी किताबें वजूद में आती। दोस्तों, छपरा वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। हुक्मरान ने भी यही कहा, साइंसदानों ने भी यही कहा, धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, मुफक्किरीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रोम का सीजर ने भी यही कहा, ईरान का दारा ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। महावीर जैन ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन छपरा वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने उस मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैंने पैगाम को पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए तुझे यज्ञ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मुसलमानों को छोड़ो, हम तो पैदा हुए नबी नबी करने के लिए, बेशक बेशक है ना, हम तो पैदा हुए नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए। लेकिन आइए आप, अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज, आओ दुश्मनों के कैंप में। वो हुजूर के बारे में क्या बोलते हैं? तो हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रोम में रूमियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों, और आगे बढ़ो, जर्मन में जर्मनियों ने, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाक पे। आप बोलोगे कैसे?
मैं कहूंगा इसे। एक किताब बहुत बड़ी है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब, लिखने वाले गुरु नानक। सफा नंबर 158 में जनमी शाखा विलायती वाला पेज नंबर 168 और पेज नंबर 195 में कहते हैं, हुजूर को लिखते हैं तो कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। नानक तूने क्या देखा? तो नानक कहते हैं सुनो सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बताओ नानक। तो नानक कहते हैं सुनो ऐ लोगों, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी। जिंदाबाद, हक है बेशक। आज हम जब जलसा करें, प्रोग्राम करें अज़मत रसूल, मिलादे रसूल, मिलादुन नबी, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। एक प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूं तेजी के साथ लंदन में 260 साल पहले लंदन में, और उसमें मसीहा अल्फाज शायर हिंदुस्तान हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा फ़याज़ुल क़ादरी और दीगर हमारे उलमा नहीं, न साहिब मकान न मक्की कोई नहीं, जितने लोग बैठे हुए सब गैर मुस्लिम हैं और सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं। देखिए आप 26 सफा नंबर। In his book Letters on the English, Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में एक किताब लिखते हैं वो, और उसके सफा नंबर 26 में लिखते हैं कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? वो कहते हैं उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो वो कहते हैं ए दुनिया वालों सुनो, मेरा जवाब ये है हजरत मोहम्मद की सबसे अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर सी बात है, इतना कहना था, अमेरिका में खलबली मची, उसके खिलाफ साफ आराई हुई और उसको कोर्ट में घसीटा गया। सामने जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे कोर्ट में 300 लोग बैठे थे और वो कटहरे में खड़ा था। जज ने पूछा कि तुम एक ईसाई हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तुमने क्यों नहीं की? तुमने क्यों की? तुमने जीसस की तारीफ करे, मरियम की करते, इनकी करते, न्यूटन की करते, पॉल की करते, तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? यू आर क्रिश्चियन नॉट मुस्लिम। उसने कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। सुनो कहता गिव मी ओनली 10 मिनट्स, आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट। मुझे 10 मिनट दो, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। लोगों ने कहा सर, तो जज ने कहा ठीक है जी, आपको मैं 10 मिनट देता हूँ। अब वो 10 मिनट में क्या कहते हैं सुनिए। उन्होंने एक बुक निकाल के कहा सर सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं, पैदा हुए हैं, सुने, इफ यू स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड द बेस्ट स्कूल कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज एंड द बेस्ट टीचर। उसने कहा सुनो, दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर। ले और आगे बढ़ो, गैलन तालीम पाकर, गिलेनो तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, गैलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लूका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर। There is only Muhammad in the whole world.
देयर इज ओनली मोहम्मद, कायनात में सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे, उनका नाम अरबी है, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। जज ने कहा अरे ये कैसे हो सकता? कहा सर ये वाहिद हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He gave the education to all over the world, इन्होंने दुनिया को इल्म दिया। जज ने पूछा ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता? अरे जो अल्लाह से सीख के आता है उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जीवा तुम पे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था, इतना सुनना था। जितने लोग कुर्सी पे बैठे थे वो सब धीरे धीरे कुर्सी छोड़कर खड़े होने लगे। अरे लहक के बोलिए। लोग बोले अरे और मुझे मोहम्मद के बारे में कुछ बताओ, अच्छा लग रहा है। उसने कहा सर सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। लेकिन जब उनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरने लगी तो उनके अंदर इतनी रोशनी आई, इतना इल्म आया, इतनी मार्फत आई, इतनी बुलंदी आई कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई, हीरो की नर्सरी बन गई, हक व सदाकत से मामूर हो गई। और आगे कहता है वो कि वो बदवी कबाइल जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, चलने का तरीका नहीं मालूम, मिलने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन जब नबी से जुड़ गए तो उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज़े मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। और इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और सुनो, जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, मिलना जुलना, लेना देना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, हज उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, सुलह, जंग, आमद और रफ, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था तो और लोग परेशान हो गए, बोले और बताओ मुझे मोहम्मद अरबी के बारे में। उसके बाद में आगे वो कहता है, सर सुनिए, 1874 की बात है। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, ऑक्सफोर्ड में। एक आदमी जिसका नाम है वॉल्टियर, इसने कहा नो मैन इज हीरो टू हिज विलेज। हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। इतना कह के वो बैठ गया। उसके बाद कौन खड़े हुए? प्रोफेसर बारसोस। उसने कहा तुमने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? ये जुमला वापस लो। This rule does not belong to हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। तुमने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? तुम अपना जुमला वापस लो। उसने कहा कैसे? उसने कहा सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो
लेकिन दुनिया वालों तुम्हें याद नहीं है जब पैगंबर मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावतित तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो सबसे पहले आपकी आवाज पे लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। खदीजतुल कुबरा है जो 15 साल से हर कदम पे आपके साथ थी। उसने कहा सर सुनिए, वो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो, बट अवर मोहम्मद घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, फर्श पे लाजवाब, अर्श पे लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में अजमत रसूल में आने वालों और आगे बढ़ो। उसके बाद जितने लोग थे सब कोर्ट में बैठकर रोने लगे। जब रोने लगे तो उसने कहा सर सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? आपने बाइबल के नाम सुना होगा, मौजूदा बाइबल यही है जिसमें तरमीम है, मिलावट है, लेकिन बाइबल यही है। कहा सर सुनिए, आप कहते मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? ओपन द प्रेजेंट बाइबल, मौजूदा बाइबल को खोलो तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक नहीं। और आगे वो कहते हैं कि मौजूदा इंजीले मुकद्दस को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरमानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और वो कहते हैं कि मौजूदा ज़बूर को खोलो तो इसमें क्या है? सिर्फ दुआएं हैं, ए अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। कहा सर दुनिया में जीने के लिए इंसान को दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जज ने कहा ऐ माइकल, किसकी जिंदगी कामिल नमूना है? उसने कहा सर सुनिए, मैं ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि दुनिया में अगर कोई ऐसी हस्ती है जिनकी तकलीफ करके हम खुदा तक पहुंच सकते हैं तो मोहम्मद अरबी है। लहक के बोलो। अभी तो आप बहुत नवाज रहे थे, क्या ये मेरा जुमला उनसे कम है? ये है मुसलमानों का स्टेटस, मुसलमानों के स्टेटस ये है। अब सुनिए किनकी जिंदगी हमारे लिए जो है वो काबिल तकलीद है, तो वो क्या कहते हैं सुनिए। द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इज मोर डिफिकल्ट गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट ओनली। सुने, देयर इज मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ अर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्ट ऑफ द सिल्वर, मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ वुमेन, मोहम्मद द judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the happiness, Muhammad the empire, Muhammad the scholar, Muhammad the child, Muhammad the winner, Muhammad the poor, Muhammad the orator, Muhammad the priority mentor of the mentee of the guide। और कहते in the all department of human activities Muhammad Arabi like his hero, हीरो हीरो। इतना सुनना था, जज खड़ा हो गया, कहा ए माइकल मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मुझे भी कलमा पढ़ाओ। कहा अरे आप कलमा पढ़ेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। कहा जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। उसके बाद इतना होना था, उसके बाद उसने कहा कि वो इतने बड़े नबी हैं, इतने बड़े नबी हैं वो, अब मुझे पता ही नहीं है। अब जब मालूम हो गया है तो उनको छुपा के नहीं रखना है बल्कि छपाना है। आपको मालूम है आपके नबी का नाम
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 1935 में, ये पढ़ लीजिए, 1935 में हमारे और आपके नबी का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा है कि मोहम्मद के जैसा नबी आया ही नहीं, मोहम्मद के जैसा नबी आया ही नहीं। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे के मतलब दरवाजे पे लिखा हुआ है। तो पूरी दुनिया जो है हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है। लहक के बोले। आज लोग बोलते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ अजान नहीं दे सकते। हमने कहा हैरत की बात है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे शानदार अच्छी आवाज कौन सी है? अजान से बढ़ के कोई प्यारी आवाज नहीं। और लहक के बोलिए। और जो लोग अजान और नमाज के खिलाफ बोलते हैं ना, जिस दिन ये अजान की आवाज रुक गई ना, तो इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देंगे, सूर फूंक देंगे, क़यामत आ जाएगी। सबसे पहले फजर के अजान कहाँ होती मालूम है? इंडोनेशिया में। वहां रुकी तो कहाँ शुरू होती है? बोर्नई में। वहां रुकी तो कहाँ शुरू हुई? सिंगापुर में, फिर चाइना में, सॉरी सिंगापुर, फिर जापान में, फिर फिजी में, फिर वहां रुकी बैंकॉक में, फिर हांगकांग में, उसके बाद चाइना में, वहां रुकी श्रीलंका में, फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से होते हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, घूमती हुई जब वो आवाज अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है, और जब वहां मुअज्जिन न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर फजर की अजान पुकारता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती। तो तुम इस्लाम के खिलाफ बात करते हो, हमारा ही तो मजहब है जो 24 घंटा चल रहा है।